अब भगवान थोड़े से और बड़े हो गए तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला करी। कौन सी? कि कन्हैया को लगी भूख और कन्हैया ने मैया से मांगी रोटी, तो मैया ने पानी के हाथ की चूल्हे की रोटी और देसी घी बढ़िया तरह से लपेट दिया रोटी के ऊपर, मोटा मोटा सफेद सफेद, और बढ़िया सुंदर शक्कर डाल दी और ऐसे करके गोल कर दिया, माने पुंगा बना दिया। पुंगा जानते हैं कि नहीं? अब पुंगा बना करके रोटी हमने तो खाई है, तुमने भी खाई होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम हमसे छोटे हो, बड़े हो भाई उम्र में। तो पुंगा बना के रोटी तुमने भी खाई होंगी, तुमने भी खाई होंगी और हमने भी खाई। तो कन्हैया भी आज पुंगा बना करके रोटी खा रहे हैं, बैठ करके नहीं, वॉक करते हुए, टहलते हुए। और घी के साथ यदि शक्कर मिली हो गुड़ वाली, तो पानी के हाथ की रोटी दोपहरी में भूख लगी हो तो खाने का एक अलग ही आनंद आता। तो देखो ऐसी अद्भुत झांकी बनी है। कन्हैया अपने आंगन में पुंगा बना करके रोटी खा रहे हैं और कौआ छज्जे पर बैठ करके मौका देख रहा है कि कब कन्हैया का ध्यान भटके और मैं लपक करके रोटी लेकर के भाग जाऊं। इसी दिव्य अलौकिक झांकी का दर्शन भक्त श्री रसखान जी महाराज ने किया अपने हृदय में। जब वो भगवान का ध्यान करने बैठे तो ठाकुर जी ने कृपा करके उनको इसी झांकी का दर्शन कराया। जैसे हम लोग रात्रि को टीवी देखते हैं, टीवी में सीरियल देख रहे होते हैं या फिल्म देख रहे होते हैं या गाने बजाने इत्यादि देख रहे होते हैं, इसी प्रकार से भगवान के भक्त जब समाधि में जाते हैं तो भगवान की लीलाओं का दिव्य दर्शन अपने हृदय में करते हैं। भक्त रसखान ने भी इसी झांकी का दिव्य दर्शन किया और बड़ा सुंदर ये पद है। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवे को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि उस काग के भाग की क्या सराहना की जाए, क्या बड़ाई की जाए। वो कौआ कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि आधी रोटी तो कन्हैया खा चुके हैं, अब आधी हाथ में बची है और कौवे को मिल गया मौका
तो पहले आप जानते ही हैं ना कि बच्चे यदि बिस्कुट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े खा रहे हैं, क्रैक्स खा रहे हैं, अंकल चिप्स खा रहे हैं, तो कौवा ताड़ में बैठे रहते थे। कौवा को नेक मौका मिल जाए, कौवा फट बालक से छुड़ा के ले जाते थे। लेकिन अब कौवा ही बेचारे कम हो गए, अब कौवा बहुत कम नजर आते हैं। अब घर भी ऐसे सुरक्षित चारों तरफ से बंद हो गए, नहीं तो पहले खुले घर और कच्चे घर हुआ करते थे तो बहुत सारे कौवा आ जाते थे। तो उस काग के भाग की क्या सराहना की जाए, जो भगवान की आधी खाई हुई, भगवान के श्री मुख से लगी हुई उस रोटी को लेकर के वो कौवा चला गया और उसने वो रोटी खाई। वास्तव में वो कौवा शायद इसी जन्म में और यही भगवान की प्रसादी वैसे तो मिलेगी या नहीं मिलेगी या कब मिलेगी, तो भगवान ने ही उसे कौवा बनाया होगा। अन्यथा वो न जाने कितने जन्म जन्मांतर का भगवान का कोई भक्त सेवक रहा होगा, जिसे ऐसा सौभाग्य कौवा बना करके श्री ठाकुर जी ने प्रदान किया। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो देखो, भगवान की कथा के श्रवण से हमें भी जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्यों?